माता जी आप दोनों कहाँ मिले, थोड़ा इस बारे में बताइए, क्योंकि वो जर्मनी से, आप इंडिया से है, फिर मिले कैसे, शादी के बाद कैसे, इस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमारी शादी तो हुई 1999 में नवंबर। तो हाँ, 25 नवंबर का, अभी 24 साल हो जाएगा इस नवंबर में। तो ऐसे है, तो ये पदयात्रा में थे और ये भी सर्च कर रहे थे कि वाइफ के लिए, ऐसे वाइट में ही थे। बहुत साल वो पदयात्रा में चले, लोकनाथ महाराज जी के शिष्य ये। तो हम भी इस्कॉन में है, महाराष्ट्र फैमिली से है। तो मेरे माँ पिताजी भी वहाँ से, हम गांव से है, वहाँ से बेलगाम से। तो ये जैसे अरेंज मैरिज हो गया हमारा, एक्चुअली ये लव मैरिज बिल्कुल नहीं, अरेंज मैरिज है, ऐसे है। जब आपकी शादी हुई माता जी, तो वो मतलब भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग हुई है, जर्मन कल्चर के अकॉर्डिंग हुई है, मिक्स हुई? हाँ, ये भारत के कल्चर यानी पूरा इस्कॉन में कैसे शादी होती है ना, ऐसे ही हुई, पूरा फेरे लेके सप्तपदी वगैरह। उनके घर वाले आए थे शादी में सारे? नहीं नहीं, इनके घर वाले में एक, क्योंकि ये तो पदयात्रा ही कर रहे थे और घर वाले तो बहुत, वो जर्मनी में है, दूर है। वैसे इनके पदयात्रा के एक दो डिवोटीज थे इंग्लिश वाले, जो इंग्लैंड के थे, कोई एक उड़ीसा के थे, और ऐसे दो तीन जो है, एक स्लोवेनिया के थे, ऐसे दो तीन है जो थे इनके साथ टाइम में। शादी के बाद आप भारत में रहे या फिर जर्मनी भी गए? हाँ, जर्मनी में गई हूँ, लेकिन शादी के तुरंत बाद जैसे गई हूँ, लेकिन जैसे कि हर बच्चे के बाद में, और एक बच्चा पहले, मैं पहले प्रेगनेंसी में गई हूँ, और हर बच्चे के बाद में जब गई हूँ ऐसे। आप सिर्फ विजिट करने के जाते थे, रहने नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसे फैमिली विजिट, सास ससुर को मिलने के लिए। बच्चे भी आपके सारे हिंदी वगैरह सब बोलते? हाँ, पूरा हमारी भाषा, मेरी मातृभाषा तो मराठी है, तो बच्चे मराठी बोलते हैं, हिंदी बोल ही लेते हैं, हिंदी तो पिकअप करते हैं, और इंग्लिश बाहर में स्कूल में तो इंग्लिश चलता है। शादी के बाद आपके पास विकल्प था जर्मनी जाने का, वहाँ पे रहने का, क्योंकि उनका तो वहाँ पे घर बार था ही। तो फिर आपने भारत ही क्यों चूज किया? क्योंकि ज़्यादातर आजकल तो लोग, खासकर लड़कियाँ बहुत सारी ऐसे हो गई है, वो विदेशी से शादी इसलिए करते ताकि वो विदेश जा सके, और कुछ तो भारत में ऐसे लड़कों को ढूंढती है जिनका कि मतलब विदेश में कोई कॉन्टेक्ट हो, वहाँ रह सके। आपके पास तो एक अच्छा मौका था विदेश में रहने का, फिर आपने क्यों भारत चूज़ किया? नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतना, और मुझे भक्ति में इंटरेस्ट है ज़रा, और ये भी ऐसे ही है। तो मेरे पिताजी ने बोला ही था इनको कि मेरी बेटी आपके शादी करेगी, भला वो शादी इसमें रह सकती है, लेकिन नौकरी मत करवाओ इसे। और मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, एक्चुअली मैं 10th हो गई, बाद में मैंने ITI किया, वो भी नाम के लिए इलेक्ट्रिक का। वो थोड़ा बहुत मुझे इतना ज्ञान नहीं, तो थोड़ा भक्ति में है। और मुझे अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे विदेश में जाके मैं कुछ कमा नहीं सकती, ना मुझे भाषा आती है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं, इंग्लिश मुझे आता है, लेकिन उनकी भाषा तो नहीं आती, इसके लिए थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मेरे बच्चे शायद पढ़ेंगे, करेंगे, और इस स्पिरिचुअल पाथ के लिए, इसलिए आध्यात्मिक पाथ है, तो इसलिए मेरे लिए आसान था कि प्रभु जी भी, इनके लिए भी, मिस्टर के लिए भी इधर आने के लिए, रहने के लिए हो गया। पदयात्रा के बाद में उन्होंने पदयात्रा छोड़ दी, फिर शादी के बाद में फिर इधर ही रहने लगी, इधर ही प्रचार करने लगी, फिर इधर ही सेवा प्राप्त हुई इनको। जब शुरू में आपकी शादी हुई तो कुछ दिक्कतें हुई बातचीत करने में, तब आपको बढ़िया, दोनों को इससे इंग्लिश बढ़िया आती? एक्चुअली मैं थोड़ी बात कर रही थी, तो ये बोलते थे, मैं इतनी बहुत कम बोलती थी, तो ये बोलते हैं अभी मैं इतना बोलती हूँ, यानी मैं ज़्यादा बोलती हूँ और फ्लुएंटली बोलती हूँ अभी। वैसे ग्रामेटिकली मेरा इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हाँ, स्पीकिंग वाली तो अच्छी है मेरी। तो ये बोलते हैं नो प्रॉब्लम। अच्छा हो गया कि मुझे आता नहीं है, नहीं मेरी बकबक सुननी पड़ती है, नहीं ये थोड़ा बोलते कि अच्छा है, चलो ठीक है। और आपको शुरू में हिंदी समझ आती थी शुरू में? Yeah, a little bit I can speak, but only if I really have to. तो आपके परिवार में और भी लोग होंगे, उन्हें आती थी इंग्लिश, या उन्हें जब शुरू में आपने इनसे शादी की तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं विदेशी से क्यों? एक्चुअली हमारे परिवार में हमारे पिताजी का जो भी है वो मेन रोल है, और पिताजी के लिए हमारी तीनों बहनों की शादी तो हो ही चुकी थी, और पिताजी का जो डिसीजन होता है उसमें कोई नहीं होता। हमारे चाचा जी है, सब है, जगह नहीं है, सभी है, चचेरे चाचा वगैरह जो भी है, हमारे पिताजी का जो भी डिसीजन है उनके लिए कोई रोक टोक नहीं करेगा। परिवार वाले भी खुश हैं आपकी शादी से? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पिताजी की अरेंज मैरिज है, ये तो तय हुई है, मैरिज तय हुआ है। हाँ, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया नहीं विदेशी से क्यों इंडियन लोग? नहीं, क्योंकि मुझे एक पहले तो था कि एक तो शादी के लिए मेरे तीनों बहनों का शादी हो गया, तो मैं सोच रही थी नहीं ऐसे जैसे लड़कियां सोचती है, मुझे नहीं रहना है, मुझे माँ पिताजी के साथ रहना है, माँ पिताजी के साथ रहना है। तो मैंने देखा थोड़ा बहनों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना शादी के बाद भी हो रहा है, मैंने बोला मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो ऐसे करते
मैं इनसे शादी कर लिया। Father and myself, we liked each other on the spot. So when he said, you want to marry, you're looking for somebody, I have my daughter. So then next day I met her, then I rang him and I said, I'm okay. And then we checked with the astrologer and like that. Maybe some of the relatives were not so happy, but he's quite strong. He was determined. And once he made up his mind, everyone had to go along with it. आप लोग जब शादी हुई तो कुछ कुंडली वगैरह मैच करवाई आपने? हाँ, शुरू में किया था, इसे आधे से भी ज़्यादा गुण मिले हैं। ज़्यादा गुण मिले हैं। सो जब आपने इनसे शादी की है तो आप भारत के कल्चर के साथ एकदम फिट बैठ गए थे, दिक्कतें हुई शुरू में इस कल्चर को अडॉप्ट करने में, सीखने में? No, that is not a problem because I have been 10 years on Padayatra and I'm part of the Hare Krishna movement and we follow the Vedic culture, so there was not much adjustment.